नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर तो कस ली है, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां इसी उधेड़बुन में लगी हैं कि किसके साथ गठबंधन करें और क्या विकल्प हो सकते हैं जिससे मोदी सरकार को उखाड़ फेंके। देखिए हमारी लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर शहमात का खेल शुरू हो चुका है। सभी सियासी दल राजनीतिक ताना बाना बुनने में भी जुट चुके हैं। सत्ता पक्ष जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है, तो दूसरी ओर विपक्षी दल विपक्षी एकजुटता को जोड़ने में जुट गए हैं। दावे और वादे सीट पर समीकरण को लेकर अभी से रणनीति बननी शुरू हो गई है। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। 24 को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियान के जरिए हर वर्ग के साथ जुड़ने का प्रयास कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। कर्नाटक फतह करने के बाद कांग्रेस का जोश हाई नजर आ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, अडानी अंबानी समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है। ओपी राजभर का बीजेपी से होगा गठबंधन। भाजपा के पूर्वांचल फतह का राजभर प्लान। बीजेपी से गठबंधन, राजभर के लिए दिल्ली दूर नहीं। चढ़ने लगा पूर्वांचल का पारा, कौन बनेगा राजभर का सहारा। इन सब के बीच अब गुटबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब प्रदेश की राजनीति से उठकर केंद्र की राजनीति में खुद को उपस्थित कराना चाहते हैं। जहां राजधानी लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली जाने की अपनी दिली इच्छा भी जाहिर की और इसी के साथ ओपी राजभर गठबंधन को लेकर भी उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। दरअसल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर राजनीति के महीन खिलाड़ी माने जाते हैं। मिशन 2024 के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन बीते दिनों एक मुलाकात की काफ़ी चर्चा रही थी। ये मुलाकात ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की चर्चा हुई थी। तो आखिर क्या वजह है, क्यों नकार रहे हैं मुलाकात को? सभी तो कह रहे हैं मुलाकात हुई है। भाई हम नहीं मिले हैं तो हम क्यों कहते हैं कि मिले? हम देखिए झूठ नहीं बोलते, हम सच बोलते हैं। इसी से लोग मानते नहीं हैं। झूठ बोलते तो खटाखट मानते हैं। नहीं, आपकी नज़दीकियाँ भारतीय जनता पार्टी से लगातार बढ़ी हैं, ये सबने देखा है, और आप सत्ता पक्ष से ज़्यादा हमलावर समाजवादी पार्टी पर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि वहाँ अगर न्योता आता है तो विपक्ष के साथ आप जाएंगे, दूसरी तरफ पटना में बैठक होने वाली है जिसकी कोई भी जानकारी बसपा को नहीं दी गई है, आपको भी नहीं दी गई है। तो क्या लगता है कि आपको बैठक में बुलाया जाएगा, एक मंच पर सब विपक्षी नेता आएंगे? कोई ज़रूरी कि सब लोग एक साथ ही बैठ चले जाएँ? हो सकता है कि पहले एक गोल बने, उस गोल में फिर शामिल करने के लिए फिर और लोगों की बात सब लोग मिल करके, जो न माने उसको सब लोग एक साथ मिल करके मनाने का प्रयास करें। ये भी तो हो सकता है। क्या ओम प्रकाश राजभर ये चाहते हैं कि दिल्ली में भी वो जो है दिल्ली की राजनीति में दखल दें, आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में कुछ ऐसा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी कर जाए ताकि सुभाषपा का जो प्रभुत्व है वो केंद्र सरकार में भी दिखे, दिल्ली में भी दिखे? 100% दिखेगा। तो क्या माना जाए कि आम चुनाव के लिए किसी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं, चाहे भाजपा चाहे सपा, किसी से? ये 100% सही है कि गठबंधन कहीं न कहीं होगा। प्राथमिकता हमारी है कि ये जो गठबंधन बन रहा है, इस गठबंधन में मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी, ये लोग एक साथ हो जाएं तो उसमें हम भी शामिल होने के लिए एकदम 100% तैयार बैठे हैं। जहां एक तरफ वो सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्षियों पर हमलावर नजर आते हैं, तो वहीं सभी विपक्षी दलों सपा, बसपा, कांग्रेस, जदयू, रालोद को एक साथ एक मंच पर आने का आह्वान कर रहे हैं और सभी के एक साथ आने के बाद खुद की उपस्थिति दर्ज कराने की बात भी दोहरा रहे हैं। अंदर खाने भले ही उनकी साठगांठ बीजेपी से चल रही हो, लेकिन राजभर सार्वजनिक रूप से कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ओम प्रकाश राजभर अभी भी सवारी करने से पहले दोनों नावों की हलचल को भांप रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सपा खुद भाजपा की बी टीम है और आरोप बसपा पर लगाती है।
सपा को वोट यूपी में चाहिए और गठबंधन बंगाल, बिहार, तमिलनाडु में करेंगे। बिना बहुजन समाज पार्टी के यूपी में कोई मजबूत विपक्ष तैयार नहीं होगा। नीतीश कुमार पलटेंगे बाजी। नीतीश की चर्चा बनेगा एंटी मोदी मोर्चा। कांग्रेस, सपा, आप समेत कई पार्टी एकजुट। बसपा एआईएमआईएम से कैसी नाराजगी। दूसरे मोर्चे की बात करें तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। एक बार फिर से नीतीश कुमार चर्चा में हैं। वो भी इसलिए क्योंकि वो सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने में कामयाब हो गए हैं। आगामी 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में देश भर के सभी विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। बीते एक साल में नीतीश कुमार मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को लामबंदी कर रहे हैं ताकि उनका राजनीतिक करियर 2025 के बाद भी अस्तित्व में कायम रहे। पटना में इस बैठक के लिए काफी पहले से तैयारियां चल रही थी। 23 जून को आयोजित होने वाली यह बैठक इसी हफ्ते होनी थी। सभी दल इस हफ्ते बैठक में अपने अपने कारणों से शामिल नहीं हो पा रहे थे, जिसके बाद इसकी तारीख बढ़ाकर 23 जून कर दी गई। इस बैठक में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी सपा, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, राजद, रालोद, जदयू शामिल है। इस बैठक का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। नीतीश ने कांग्रेस से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को विशेष रूप से अपने दिल्ली दौरे के दौरान आमंत्रित भी किया था। वहीं नीतीश दिल्ली से लखनऊ आते वक्त अखिलेश यादव से भी मिलकर आए थे। सभी विपक्षी दलों की होने वाली इस बैठक में बहुजन समाजवादी पार्टी को न्योता नहीं दिया गया, जिसकी वजह से बसपा पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगना हो सकता है। दूसरी तरफ इस बैठक में एआईएमआईएम को भी नहीं बुलाया गया है। इसका मतलब है कि बाकी सभी पार्टियों की पसंद का भी इस बैठक में विशेष ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ऐसे में जिस पार्टी के 22% वोट यूपी में हो, उसको दरकिनार करके यूपी की लड़ाई कैसे जीती जा सकती है। पिछले चुनाव में बसपा 12.7% वोट पर ही सिमट गई थी, लेकिन इस बार बसपा अपने कोर वोटर के साथ साथ मुस्लिम वोटों में भी सेंधमारी की योजना बना रही है। निकाय चुनाव में मेयर की 11 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे में जब महाविपक्ष में बसपा समाहित नहीं है, तो वो महाविपक्ष का गणित बिगाड़कर भाजपा की राह आसान कर सकती है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के लाए गए अध्यादेश के खिलाफ देश भर की राजनीतिक पार्टियों से राज्यसभा में समर्थन मांग रही है। अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात कर समर्थन भी हासिल कर लिया है। और वहीं इस बैठक में आप इसी शर्त को रखेगी कि कांग्रेस सहित बाकी पार्टियां भी इस मुद्दे पर उसका समर्थन करें। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यादेश के इस मुद्दे पर आपका विरोध कर रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर लड़ाई उफान पर नजर आ रही है। विपक्षी दल भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। पीएम मोदी, नड्डा, शाह और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री समेत नेता कार्यकर्ता 24 फतेह करने के लिए धारदार काम कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 24 में जनता किसे सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम। हमारी खास रिपोर्ट में अभी के लिए इतना है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।